हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आ गया आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेकर के और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। हमारे सब डॉक्टर अनुज कुमार एंड हमारी ये कोचिंग है गणितशाला, जो कि कानपुर में है, जो कि कानपुर नगर कोचिंग है। यहाँ पे मैं कानपुर यूपी से हूँ। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोचिंग के रिगार्डिंग, या आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने डिस्कस की, तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट, राइट। तभी मैं यहाँ पे हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, राइट। एंड लेट मी टेल you more about myself. I have 10 years teaching experience for IITJ mains students, and also have guided 500 plus students, right, of this stream. So if you are joining us, definitely you will get benefited. आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम 100% श्योर, एंड वी ऑल विल एंजॉय विद, राइट। आप सभी को हमारे साथ एंजॉय करेंगे ज्वाइनिंग करने पे हमारी टीम पे को। अब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जेई पीआरएस नहीं करा रहा हूँ। अभी जब मैं कराऊंगा तो आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि देखिए मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम पहले सॉल्व की है, राइट। इस टाइप की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है और वही वैसे ही सेम टाइप आपके क्वेश्चंस पीआरएस में आए। इसलिए क्योंकि हम ये नहीं हम इसके लिए यहाँ पर नहीं हैं कि सारे पीआरपीएस जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि एग्जाम के 2 महीने पहले ये बैच वो बैच ज्वाइन करके हमको पीआरपीएस सॉल्व करा दिया, दैट्स इट। हमारा वो पर्पस नहीं, हमारा पर्पस है यू विल जस्ट गेट कमांड ऑन बेसिक थिंग्स फर्स्ट। आपको बेसिक से कमांड होनी चाहिए, ताकि मान लीजिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में थोड़ा सा टर्न भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ये जब आएगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगी चीज़ों को, तब ये आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसा भी दे दे, कैसे भी टर्न कर दे, बट डेफिनेटली यू विल सॉल्व योरसेल्फ विदाउट एनी हेल्प। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैं दिखा देता हूँ। ये इतना सारा भी, ये तो आपको ये तो पुराना है। अब ये और भी पुराना, ये देखिए ये सारा मैंने आपको पढ़ाया था। ये इतने सारे लेक्चर के नोट्स मैंने पढ़ा चुका हूँ। ओके, सो अभी मैंने नया फाइल बनाया फोल्डर। सो नेक्स्ट में देखिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पढ़ाना है आपको। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप सही से पढ़ो, राइट। क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ ये सही आ रहा है, ठीक है। चलते हैं, सो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर से। पहला लेक्चर गाइस, अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम हमारे कॉलम में, क्योंकि मैंने पहले पीला रंग यूज कर रहे थे, येलो रंग, नाउ आई एम यूजिंग व्हाइट, so that I think both colors are more comfortable, they are more visible on the blackboard, right? This is our blackboard. So start करते हैं पहला प्रॉब्लम। सबसे पहले लेट p कामा q, ये हमारे पास be two roots of 3x square plus 6x plus 2 is equal to 0. This is the equation, and form an equation. आपको क्वेश्चन फॉर्म करनी है, फॉर्म एंड इक्वेशन मीन्स समीकरण। अगर आपको किसी भी वर्ड का यहाँ मतलब नहीं समझ में आता है, तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट वर्ड आल्सो। फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are minus
पी स्क्वायर अपॉन क्यू कॉमा माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ये फायदे क्या है, गिवन क्या है, ये पी क्यू जो रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन के मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ये क्या है हमारी, ये हमारी इक्वेशन है, समीकरण। इसके दो रूट्स हैं p एंड q, दिस इज p एंड दिस इज q। इसके दो रूट्स हैं p एंड q। ओके, नाउ अब आपको नई इक्वेशन फॉर्म करना है, नई इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स गिवन है, ये रूट्स गिवन है, ये रूट्स गिवन है। और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास रूट्स गिवन हो, क्या रूट्स गिवन हो, तो कैसे इक्वेशन आपको फॉर्म करते हैं। लेट मी राइट, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एस ऑफ एक्स प्लस कैपिटल पी इक्वल टू जी। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ कैपिटल एस स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ये कैपिटल एस क्या है, सम ऑफ रूट्स है, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया है, सारी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बताया, ये बता गया। अब इसकी हेल्प से हमें क्या चाहिए, नई इक्वेशन मिल जाएगी। क्यों नई इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि एस जो है सम ऑफ रूट्स, और ये रूट्स हमारे पास गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये रूट्स गिवन तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ओके, सो याद करते हैं। सो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, कैपिटल एस इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी, ये हो जाए राइट। इसको सिंप्लीफाई कीजिए जरा, तो आएगा माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब अपॉन, ये आएगा पी क्यूब, ये क्या आएगा, पी क्यूब। अब इसको देखो सॉल्व करना है, और इसको लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, पी क्यूब और प्लस क्यू क्यूब अपॉन पी, ये आए। अब देखो, मैंने आपको अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व, आई थिंक थर्ड या फोर्थ, आप लोग फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ लेक्चर में देख लेना, मैंने एक क्वेश्चन कराया था जहां पे आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी थी। ये मैंने सॉल्व कराया है। यहाँ पर भी ऐसे ही केस बन गया है, माइनस पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब, अपॉन क्या है, पी क्यूब, ये केस बन गया है यहाँ। तो ऐसे ही हम वहाँ क्या यूज का फार्मूला क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए लिख देता हूँ, एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम, यस, एक फार्मूला यूज करेंगे पी प्लस क्यू का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यूब विद इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू। ये होता है क्या, ये होता है फार्मूला। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की। तो सारे टर्म्स आप एलएचएस में कर दीजिए, तो आएगा पी प्लस क्यू होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स पी क्यूब, 3 टाइम्स पी क्यूब विद इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम इसमें यहाँ पुट करेंगे, राइट। सो देख लीजिए, कैपिटल एस आएगा, माइनस लगा दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, पी प्लस क्यू होल क्यूब माइनस 3 पी क्यूब विद इन ब्रैकेट पी प्लस, यह है। और अपॉन क्या है, अपॉन है पी क्यू, अपॉन क्या है, पी क्यू, ये आपके पास है। अब ध्यान रखना कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, पी प्लस क्यू चाहिए और पी क्यू चाहिए। चलिए कहाँ से निकालेंगे, ये देखो, राइट। अब पी क्यू तो इसके रूट्स हैं, पी प्लस क्यू क्या होगा, मैं लाता हूँ यहाँ से,
देखो p प्लस क्यू होगा सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन है, क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी अपॉन। सो यहाँ b कितना है माइनस बी कितना 6 अपॉन a कितना है 3, तो कितना आया -2। सो p प्लस क्यू कितना आया -2। मैं लिख देता हूँ स्लाइड में, हमारे पास p प्लस क्यू कितना आया माइनस, पी क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए पी क्यू होता है फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। देखो वहां पे c कितना है, c है आपके पास 2, c है 2 a 3। तो अब हमें क्या मिल गया, p प्लस क्यू की वैल्यू मिल गई और p की वैल्यू मिल गई। चलिए रख देते हैं कैपिटल एस में। सो कैपिटल एस आएगा, माइनस करिए, लिखा है p प्लस क्यू का होल क्यूब और p प्लस क्यू कितना है चेक करिए -2। सो ये आएगा -2 का होल, -3 टाइम्स पी क्यू की वैल्यू है 2/3, मल्टीप्लाई लगा दीजिए ना लगाइए, अंडरस्टूड आ गया 2/3 प्लस p प्लस क्यू, p प्लस 3pq इंटू p प्लस क्यू कितना वैल्यू है -2 और अपॉन क्या है pq कितना है 2/3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो कैपिटल एस इज इक्वल टू माइनस -2 का होल क्यूब कितना होगा -8 माइनस ये 3 1 3 कैंसिल 2 2 जा 4 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4 आ गया राइट, अपॉन आया 2 प्लस 3, इधर किया माइनस किया, फिर आया -8 प्लस 4 कितना आया -4 अपॉन कितना आया 2 प्लस 3 राइट। आप देखो इसको ऐसे भी सकते हैं आप, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस राइट, और देखो ये जाएगा 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। सो कैपिटल एस कितना आया 6 आ। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको p निकालना है, p राइट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। ये p कैपिटल है, वो p स्मॉल है, वो p एक रूट है, ये कैपिटल P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है। सो PQ निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए रूट्स क्या है, -p²/q -q²p, ये है -p²/q -p²/q राइट, -p²/q इंटू -q²/p, ये है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक q से कैंसिल हो जाएगा, एक p से कैंसिल हो जाएगा, सामने आएगा p। और pq क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना गिवन है, अभी मैंने निकाला था कितना आया था, चलिए देख लेते हैं। pq आया c/2/3, सो pq आया क्या 2/3। अब देखिए रूट्स, अब नया क्वेश्चन हमारे क्या बनेगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 6 आया 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है कैपिटल P 2/3 इज इक्वल टू 0, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3x² माइनस 18x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ये आपके पास आंसर आया, ये नई इक्वेशन है जिसके रूट्स -p²/q है और -q²/p है। कैसा लगा, अच्छा लगा, सॉल्व हो गया नया रूट्स। अब एक नई प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स का तो कलेक्शन अच्छा है मेरे पास, और चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, आई थिंक आज मैं कोई प्रॉब्लम स्किप तो नहीं कर रहा, ओके चलिए
नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. यस, माइक इज वर्किंग. सो राइट डाउन टू the roots of the equation, the roots of the equation, the roots of the equation. कौन सी इक्वेशन? ये समीकरण है. कौन सा समीकरण है? पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मीन्स 2 गुणा p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3p इज इक्वल टू 0 प्लस 3p इज इक्वल टू 0, राइट. एंड डिफर बाई 2, डिफर बाई 2. फाइंड p एंड आल्सो द रूट्स. फाइंड करना है आपको p and also the other root. other roots, right? ये प्रॉब्लम है. ओके, सो देखिए सबसे पहले डिफर बाई 2 का मतलब है, दिखा देता हूँ. हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, सोल्यूशन यहाँ लिख लीजिए अगर स्टैंडर्ड करना है. रूट्स हमारे पास है इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3p इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन है. अब बोला गया है इसके रूट्स का डिफरेंस कितना है? 2 है. रूट्स का डिफरेंस कितना है? 2 है. डिफर बाय 2 मीन्स हम ये कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2. ये है. ओके, सो अब डिफरेंस 2 है, या बी माइनस बीटा माइनस अल्फा कर लीजिए, तब भी सर 2 रूट्स अगर मैं लेता हूँ. सो अब देखिए अल्फा क्या आया? अल्फा आया बीटा प्लस 2. सो अब हम एक जो रूट्स हम यहाँ लेते हैं, ये अल्फा बीटा लेते हैं. एक अल्फा आया, एक बीटा है, और अल्फा क्या है? ये बीटा प्लस 2 है. तो हमारे पास एक रूट ये बन गया, एक ये रूट बन गया. सो अब हम लिखेंगे p की वैल्यू निकालना है, आल्सो द अदर रूट्स निकालना है. अदर रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें अवेलेबल क्या होना चाहिए, मतलब क्या चाहिए रूट्स निकालने. कोई एक्सप्रेशन चाहिए, कोई व्यंजक चाहिए जिससे हम रूट्स निकालें. तो हम लोग करते क्या है कि रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से रिलेशन की वजह से हम रूट्स निकाल सकते हैं. सो रिलेशन से दो ही रिलेशन सबसे पहले हम यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स. सो कैपिटल एस क्या है? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, राइट. और अल्फा क्या है? बीटा प्लस 2 है, और प्लस ये आ गया बीटा, ये आ गया. अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए होता है. सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स पी प्लस 2 अपॉन, ये आ गया, राइट. अब आ गया 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स p प्लस 2 अपॉन, ये आ गया. अब देखिए 2 अगर कॉमन लेंगे तो आएगा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू p प्लस 2 अपॉन, ये प्लस कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा. नहीं समझ में आता तो समझाता हूँ. 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा 2 टाइम्स p प्लस 2 अपॉन, ठीक है. ये क्या होगा? सॉरी गलती कर रहा हूँ, ये p है और यहाँ भी p करिए, ये p है. ओके, सो ये क्या है? p है और ये p है. अब देखो ये क्या होगा? ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा. आ गया भाई. तो ये एक रिलेशन आ गया. अब इसको बीटा निकाल लो, कितना आएगा?
सो बीटा निकालेंगे हम, बीटा इज इक्वल टू आएगा p प्लस 2 अपॉन t माइनस 1, ये बीटा है, राइट। आ गया, इसको और सॉल्व कर लो। सो बीटा इज इक्वल टू आएगा p प्लस 2 माइनस p अपॉन p, ये p p कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आएगा 2 अपॉन, ये बीटा की वैल्यू आ गई, राइट। अब निकालते हैं कैपिटल p, कैपिटल की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो आएगा बीटा अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस 2 है इंटू बीटा है, ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सी अपॉन ए मतलब आएगा 3p अपॉन p, क्या आएगा 3p अपॉन p आएगा, राइट। 3p अपॉन p मैं दिखा देता हूँ जैसे, देखिए 3p c होता है, ये a है 3p अपॉन p, और ये p कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 बचेगा। अब बीटा की वैल्यू रख दो 2 अपॉन p, तो सारा रिलेशन क्या हो जाएगा, p में आ जाएगा, p की वैल्यू निकल जाएगी। सो बीटा की वैल्यू रख दीजिए, राइट। क्या रखेंगे 2 अपॉन p, 2 अपॉन p रख दिया, और प्लस हमने 2 कर दिया, इंटू 2 अपॉन p रख दिया, इज इक्वल टू हमने रख दिया, रख दिया। अब इस सारा रिलेशन p में हो गया, p की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, ये आ जाएगा 2 प्लस 2p, ये आएगा 2 प्लस 2p अपॉन p, ये आ गया, इंटू 2 अपॉन p इज इक्वल टू, ओके। अब देखिए क्या आएगा, इसको और लिख सकते हैं आप, 2 का अंदर अपडेट कर दो, 4 प्लस 4p आ गया, 2 2 जा 4, 2 4 प्लस p, ये आ गया। सो मल्टीप्लाई करना, और ये हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में p स्क्वायर, उधर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3p आ गया। सो आ गया 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 4, ये आ गया। अब इससे हमें सॉल्व करना है। सो आएगा 3p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू दिस द इक्वेशन। अब इसे बाय फैक्टर मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। अगर सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3p स्क्वायर रख दिया माइनस 6p प्लस 2p, कितना आएगा, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ कैसे करते हैं। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आई थिंक लेक्चर 4 में समझाया हुआ है। सो जो बच्चों को ये ना आता हो वो अपना वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, 3p कॉमन ले लो, 3p कॉमन ले, पहले p बचेगा माइनस 2, देखो प्लस 2, लास्ट 2 टर्म में 2 कॉमन है तो आएगा p माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो p माइनस 2 दिस इज प्रेजेंट इन बोथ द टर्म्स, सो यू कैन टेक कॉमन p माइनस 2 होल कॉमन, दैट इज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बचेगा 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नो फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p, सो p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन, ये वैल्यू आ गई, p इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, ये आ गया। अब बस अल्फा एंड अल्फा बीटा निकालना है। देखो बीटा कितना है, बीटा है 2 अपॉन p, सो व्हेन p इज इक्वल टू 2, ये है, सो बीटा कितना आएगा 2 अपॉन 2 दैट इज 1, बीटा कितना आ गया 1, राइट। अब अल्फा कितना आएगा, दोनों रूट्स में डिफरेंस कितना हो रहा है 1 का, बीटा क्या है अल्फा, राइट,
देखिए मैं समझा देता हूँ, नेक्स्ट प्रीवियस कर देता हूँ। देखो हमने बीटा कितना आया है, बीटा आया 1, अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा प्लस 2। अल्फा क्या है यहाँ, बीटा प्लस 2। सो बीटा कितना आया 1, अल्फा कितना आएगा 3। सो दे दोनों रूट्स आपको मिल गए। जब P2 होता है सो बीटा मिल गया, अल्फा, ये दोनों रूट्स आप मिल गए। नेक्स्ट अगर वैन P इज इक्वल टू -2/3, सो कितना आएगा बीटा, सॉरी बीटा कितना आएगा 2/P -2/3, राइट। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो अल्फा कितना आएगा -3 + 2 दैट इज -। देखिए सारे वैल्यू, हाँ रूट्स निकालने के बाद ये चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर आप ये सब नहीं करते तो बहुत, देखिए क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कुछ भी कि हमारे रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, कि हमारे रूट्स नेगेटिव होना चाहिए, हमारे रूट्स कोई स्पेसिफिक रेशनल होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और ना मैंने अभी कहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया होगा, राइट। अगर कहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो हम रूट जो आते हैं उनको चेक करते हैं whether they are satisfying the given equation or not. If they are satisfying the given equation, it means that is the root. If they is not satisfied the given equation, means that is not the root. Okay? थोड़ा सॉल्व, आज इंग्लिश से आप बोल रहे हैं। अगर मान लो वो रूट्स आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रूट है, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहे तो रूट नहीं, सिंपल है, चेक करना होता है हमें। और अगर कोई नंबर्स अपोजिट हैं साइन में या प्लस हैं सारे, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, ये अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे एग्जाम में आई हुई हैं, और मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा मोस्टली जिस टाइप के से IIT JEE क्वेश्चंस पूछता है। फिर मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये सही है। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आज के लिए। सो नेक्स्ट है if the equations if the equations x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0, ये दो इक्वेशन गिवन है। हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ common root and a does not equal to b, a does not equal to b, then prove that आपको प्रूव करना है a प्लस b प्लस 1। दोस्तों बच्चों कॉमन रूट से प्रॉब्लम बहुत आती है, राइट। जेई में प्रॉब्लम कॉमन रूट से बहुत आती हैं। सो कॉमन रूट और कॉन्सेप्ट मैं इस प्रॉब्लम के थ्रू समझा रहा हूँ, बाकी और भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द कॉमन रूट प्रॉब्लम एंड हाउ टू फाइंड द कॉमन रूट एज वेल, राइट। मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, आई विल जस्ट ओनली टेल द प्रोसेस। मैं आपको विधि बताऊंगा, प्रोसेस तरीका बताऊंगा कि कैसे हम कॉमन रूट निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो देखते हैं, ये प्रॉब्लम है आपके पास। देखिए कॉमन रूट प्रॉब्लम तभी अकर होगी जब दो इक्वेशन गिवन होंगे, तभी तो कॉमन रूट आएगा दो में, नहीं तो कॉमन रूट दो इक्वेशन गिवन आएगा नहीं, राइट। तो ये भी ध्यान रखिए आप। सबसे पहले हमारे इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर
प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये भी है। और इसके रूट मान सकते हैं, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। कॉमन रूट की प्रॉब्लम है तो दोनों में से कोई एक यहाँ कॉमन होता है, दो सेम है। मान लेता हूँ अल्फा कॉमन है और गामा है, ये देखो एक रूट हमारा हमने क्या किया, अल्फा कॉमन ले लिया। ओके, सो अब निकालना है कॉमन रूट प्रॉब्लम। तो कॉमन रूट प्रॉब्लम सॉल्व करने सिंपल करिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, ये 2 डालिए। अब आपने देखा होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके पास। हमारे पास क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 आया है, क्वेश्चन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये क्वेश्चन थी। हम आपसे निकाले थे कि x और y की वैल्यू बताइए, बोले थे। तो आप जो x और y की वैल्यू निकालते थे दोनों को एक साथ सॉल्व करते थे, दोनों को एक साथ सॉल्व करते थे, तो जो x और y की वैल्यू आती थी वो दोनों को सेटिस्फाई करती थी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी। दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ दोनों सेटिस्फाई करते। वैसे ही क्या है, जो कॉमन रूट होगा वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट अपनाने जा रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये पहला कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, तो हम मोस्टली इसमें करते क्या है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को रिमूव कर हटा देते हैं। समटाइम्स क्या होगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि एक्स स्क्वायर का, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, राइट। इसमें भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे वाले में भी है। मान लेते हैं अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट डिफरेंट होते हैं तो जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपको मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम, आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होने सेम करने पड़ते हैं, तब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो वो ध्यान रखिए। अभी मैं और प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व करूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर आए। ओके, नाउ ये है। सो अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट माइनस सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन सेकंड बाय फर्स्ट। सो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये माइनस आएगा, सॉरी यहाँ ना लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ फर्स्ट माइनस, राइट। सो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये। अब देखो ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस बी एक्स है प्लस ए एक्स है। सो अगर हम इसमें, ये हमारा ए एक्स आया, ये माइनस बी एक्स आया, राइट, प्लस आया बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये आ गया। अब देखो यहाँ इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, a माइनस, और इसमें से -1 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, a माइनस आएगा। अब देखो a माइनस बी क्या है, होल कॉमन ले सकते तो क्या बचेगा, x माइनस 1, राइट। और देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए देखो ऐसा दिया है, मैं कहा था पिछली प्रॉब्लम की, देखे क्वेश्चन को रखना हमेशा आंसर निकालने के बाद। यहाँ लिखा हुआ है ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी के बराबर नहीं है, ध्यान समझना। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। यहाँ आया है हमारे पास ए माइनस बी आया है, और आया है एक्स माइनस 1 आया, ये आया, ठीक है। अब देखो अगर ए डज नॉट इक्वल टू बी है, राइट, सो इट मीन्स क्या होगा कि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। जब a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये दो नंबर लिखे हैं, मान लीजिए अगर कैपिटल A कैपिटल B इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल 0 आया, राइट। आपको बताया गया है कि A है वो 0 नहीं है, A क्या है वो 0 नहीं है, तो 0 क्या होगा, B 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन का 0 आएगा, राइट। सो वहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि a माइनस बी 0 नहीं है, तभी वहाँ दिया ना। तो दिस एम्प्लाय सॉरी क्या होगा कि x माइनस 1 0 होगा। सो दिस एम्प्लाइज क्या होगा, x इक्वल टू 1 आएगा, क्या आएगा, x इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो आता है x इक्वल टू, उन्होंने बोला था कि x इक्वल टू 1 ऐसी वैल्यू होगी
जो सॉल्व करने के बाद ये दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हैं, दोनों क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन रूट। ये क्या है? कॉमन रूट आ गया। अब ये कॉमन रूट है तो आपके पास जो दो समीकरण दिए गए हैं वो दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो पहले में रख देते हैं, दूसरे में भाई जहाँ पे इच्छा हो रख दीजिए। सो पहले वाले हम रख रहे हैं, हमारे पास पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ लिखिए फ्रॉम 1, ये है। अब एक्स इक्वल टू कॉमन रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, रख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या गया? ये आ गया। ओके, सो 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये आ गया ए प्लस बी प्लस 1। सो यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखा? तो आज मैंने एक कॉमन रूट और बहुत अच्छी प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व की, ताकि आपको ऐसे पता चले इनका यूज क्या है, राइट? सिर्फ क्वालिटेटिव क्वेश्चन कहने से नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल एंड येट इट इज सिंपल इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ये सिंपल है कॉन्सेप्ट। देखो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बच्चे करते हैं, क्या क्लास 10 नहीं है, ये बहुत अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो हमें डेवलप करनी है। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, विल बी मीटिंग यू। हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छी प्रॉब्लम लेकर के, श्योर। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।